हेलो बच्चों, आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज मैं आपके लिए फिर से लेकर आया हूं एक बहुत ही जानदार और शानदार वीडियो, जिसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं। जो राजस्थान की एनएमएस योजना चल रही है ना, उसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं गणित। और गणित की कौन सी प्रश्नावली पढ़ेंगे? प्रश्नावली नंबर 4 के हम क्या देखेंगे? सभी प्रकार के प्रश्न देखेंगे। पिछले एग्जामों में जो पूछे गए उन प्रश्नों को भी मैंने इस वीडियो के अंदर शामिल किया गया। तो आपको क्या करना है? वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को क्या कर लेना है? सब्सक्राइब कर लेना है। चलो आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या है? पहला प्रश्न हमारे की आंकड़े दे रखे, हमें क्या दे रखे? आंकड़े 5, 2, 4 की सीमा ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? सीमा। देखो कभी कभी ऐसे भी पूछ लेते हैं, रेंज ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो? रेंज ज्ञात करो, इसकी सीमा ज्ञात करो। तो आप पहले ये बता देता हूँ कि आंकड़े होते क्या है। तो देखो आंकड़े मान लो आपकी क्लास 8 है, ठीक है, और क्लास 8 के बच्चों का मान लो सर ने क्या लिया? टेस्ट लिया कि ये पता करने के लिए कि कौन होशियार और कौन है कमजोर है। तो मान लो किसी के अंक आए 8, 10 में से किसी के 9 है, किसी के 6 है, किसी के 5 है, किसी के 4 है, किसी के फिर से 8 है। तो ये सभी जो अंक है वो क्या कहलाते हैं? आंकड़े। यानी किसी निश्चित उद्देश्य के लिए एकत्रित किए गए अंकों को क्या कहते हैं? हम आंकड़े कहते हैं। क्या कहते हैं? आंकड़े। देखो उद्देश्य होना चाहिए, निश्चित उद्देश्य, उसके लिए जो एकत्रित किए गए अंकों को क्या कहेंगे? आंकड़े कहते हैं। तो ये मान लो आपको आंकड़े दिए हुए, और इन आंकड़ों को आपको क्या ज्ञात करना है? सीमा ज्ञात करनी। इन आंकड़ों की क्या ज्ञात करनी है? सीमा। तो कोई भी आपको आंकड़े दिए हुए, उनकी सीमा ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? आंकड़ों की सीमा या इनकी रेंज, या इसको आप क्या कह सकते हैं? रेंज भी कह सकते हैं। तो रेंज ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? सबसे बड़ा आंकड़ा। आपको देखना है कि सबसे बड़ा आंकड़ा कौन सा है। जो आंकड़े दिए, सबसे बड़ा आंकड़ा माइनस सबसे छोटा आंकड़ा। ठीक है, सबसे बड़े आंकड़े में से सबसे छोटा वाला आंकड़ा घटा लो तो क्या आ जाएगी? आपकी सीमा या रेंज आ जाएगी। तो बताओ सबसे बड़ा आंकड़ा कौन सा है? इनमें से चेक करो। देखो सबसे बड़ा आंकड़ा 7 है, सबसे बड़ा आंकड़ा हमने लिख दिया 7। इसमें से घटा लेंगे सबसे छोटा आंकड़ा कौन सा? देखो सबसे छोटा 1 है, तो सबसे छोटा 1। 7 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 6। तो इसकी जो रेंज है, इन आंकड़ों की रेंज है वो कितनी आ जाएगी? 6। कितनी आ जाएगी? 6 आ जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा? यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब होगा। तो पहले क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा? डी नंबर। तो आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है? आंकड़े दे रखे हमें, फिर से क्या दे रखे? आंकड़े दे रखे। और सबसे अधिक बारंबारता वाला आंकड़ा कौन सा, ये बताना है। अब आपको क्या पूछ लिया? बारंबारता। तो मेरे को एक आप बात बताओ, बारंबारता होती है 12। देखो बारंबारता का मतलब होता है कोई आंकड़ा कितनी बार आ रहा है, सबसे अधिक बार कौन सा आ रहा है, यानी सबसे ज्यादा बार कौन सी संख्या आ रही है। तो देखो बारंबारता का मतलब होता है सबसे अधिक बार आने वाले आंकड़ा। ठीक है, बारंबारता का मतलब यही होता है। तो अब देखो एक मान लो आंकड़े कौन से? एक तो 2 है, 2 कितनी बार आ रहे हैं? 2 की बारंबारता। बारंबारता को हम किससे दर्शाते हैं? एफ से। किससे दर्शाते हैं? एफ से। एफ मतलब फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी होती है हमारी बारंबारता। तो एफ 2 कितनी बार आ रहा है? चेक करो। 1 बार, 2 बार। 2 कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है। तो 2 की बारंबारता कितनी हो जाएगी? 2। ऐसे अगली संख्या 3, 3 चेक करो कितनी बार आ रहा है? इन आंकड़ों में चेक करो 3 कितनी बार आ रहा है। तो 3 कितनी बार आ रहा है? 1 बार। तो इसकी बारंबारता कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। 3 के बाद में अगली संख्या कौन सी है? 5। अगली कौन सी है? 5। 5 चेक करो कितनी बार आ रहा है? तो 5 चेक करो कितनी बार आ रहा है? 1 बार, 2 बार, 3 बार। तो 5 कितनी बार आ रहा है? 3 बार आ रहा है। ऐसे अगली संख्या 6, 6 चेक करो कितनी बार आ रहा है? 1 बार आ रहा है, 1 बार। और 7 कितनी बार आ रहा है? 7 चेक करो, यहाँ पे 1 बार आ रहा है, 7 भी 1 बार आ रहा है। ऐसे 8 चेक करो कितनी बार आ रहा है? 8 भी कितनी बार आ रहा है? 1 बार आ रहा है। तो सभी की हमने क्या लिख ली? बारंबारता। 2 कितनी बार आ रहा है? 2 बार। 3 1 बार। 5 3 बार। 6 कितनी बार आ रहा है? 1 बार। 7 1 बार आ रहा है। 8 भी कितनी बार आ रहा है? 1 बार आ रहा है। तो टोटल देख लो कितनी? 2 3 6 6 3 9। संख्या में 9 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो सभी हमने क्या लिखे? सही लिखे। तो अब आपको देखना है कि सबसे अधिक बारंबारता यानी किसकी बारंबारता सबसे अधिक है, कौन सा आंकड़ा वो सबसे अधिक बार आ रहा है। तो कौन सा आ रहा है? देखो
5 की बारंबारता सबसे ज्यादा है ना, 5 की बारंबारता सबसे ज्यादा, यानी 5 3 बार आ रहा है। कितनी बार आ रहा है? 5 इन आंकड़ों में 3 बार आ रहा है, तो सबसे अधिक बारंबारता वाला कौन हो गया? 5। कौन सा हो जाएगा? 5। 5 कितनी बार आ रहा है? 3 बार। तो सबसे अधिक बारंबारता की सीमा है, यानी सबसे बताओ कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि 5 की बारंबारता क्या है? सबसे अधिक है, तो सबसे अधिक बार आने वाला आंकड़ा कौन सा है? 5। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है एक वर्ग अंतराल। क्या दे रखा है यहाँ पे? वर्ग अंतराल दे रखा है 10 से 20 का, तो वर्ग माप होगा। अब आपको क्या करना है? वर्ग माप। अब देखो आंकड़ों का आपको वर्ग अंतराल दिया होगा, जैसे मान लो मैंने आपको वर्ग अंतराल दे दिया, देखो समझो वर्ग अंतराल होते क्या। मान लो 0 से 10, और 10 से कितना? 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। ये मान लो आपको क्या दे रखे? आंकड़े। क्या दे रखे? आंकड़े दे रखे। इनको बोलते हैं वर्ग। क्या बोलते हैं? वर्ग। और जो ये होता है ना, देखो वर्ग अंतराल, इनको क्या बोलते हैं? वर्ग अंतराल बोलते हैं। ठीक है, वर्ग या वर्ग अंतराल बोलते हैं। तो देखो 0 से 10 प्रत्येक में यहाँ पे कितना कितना का अंतर है? 10 10 का अंतर है। कितने कितने का अंतर है? 10 10 का अंतर आना सभी। देखो यहाँ पर भी सबसे बड़ा आंकड़ा माइनस सबसे छोटा 10, यहाँ पे भी 10, यहाँ पे भी 10, 10 10 का अंतर है। प्रत्येक जगह कितने का अंतर है? 10 10 का अंतर है। तो यहाँ पे हमने एक वर्ग ले लिया, कौन सा? मान लो ये ले लो 10 से 20 वाला, ये वर्ग यही तो लिया हुआ है 10 से 20 तक। तो का वर्ग माप होगा। आपको क्या याद करना है? इसका वर्ग माप याद करना है। तो देखो वर्ग माप होता है क्या है? वर्ग माप, वर्ग माप को हम दर्शाते हैं एच से। किससे दर्शाते हैं? एच से दर्शाते हैं, स्मॉल एच से दर्शाते हैं। ठीक है, ये तो हो गया वर्ग माप। अब देखो वर्ग माप में ये जो देखो ये अंतराल दे रखा है, इसमें जो सबसे छोटी संख्या उसको बोलते हैं निम्न वर्ग सीमा। क्या बोलते हैं? निम्न वर्ग सीमा। सबसे छोटी संख्या को तो बोलते हैं निम्न वर्ग सीमा। और इसमें जो सबसे बड़ी संख्या होती है उसको बोलते हैं उच्च वर्ग सीमा। क्या बोलते हैं? उच्च वर्ग सीमा। अब देखो भाई प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि आपको वर्ग अंतराल दिया है, पूछ ले इसकी उच्च वर्ग सीमा बताओ, तो जो सबसे छोटी है वो तो होगी निम्न वर्ग सीमा। निम्न यानी छोटा, और उच्च मतलब सबसे बड़ा, तो सबसे उच्च वर्ग सीमा कौन सी हो जाएगी? सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। तो इसमें आपको गलत नहीं करना है, ठीक है, ध्यान में रखना है। तो वर्ग माप का सूत्र क्या होता है? उच्च वर्ग सीमा। उच्च वर्ग सीमा, इसमें से घटा लो क्या? निम्न वर्ग सीमा। क्या घटा लो? निम्न वर्ग सीमा घटा लो। भाई उच्च वर्ग सीमा से क्या घटा लो? निम्न वर्ग सीमा। उच्च वर्ग सीमा यहाँ पे कितनी है? 20 है। ये तो हो गई हमारी उच्च वर्ग सीमा 20। इसमें से घटा लो निम्न वर्ग सीमा। निम्न वर्ग सीमा कितनी है? 10। 20 में से 10 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 10। तो वर्ग माप कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा यहाँ पे। तो वर्ग माप कितना आएगा? 10। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या होगा? राइट होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? राइट। ऐसे मान लो आपको वर्ग अंतराल अब दे दे 50 से 60। वर्ग अंतराल कौन सा दे दे? 50 से 60। तो निम्न वर्ग सीमा यहाँ पे 50 है, उच्च वर्ग सीमा कितनी है? 60। तो आपको पूछ ले वर्ग माप, फिर से पूछ ले क्या? वर्ग माप। वर्ग माप कितना होगा? 60 में से 50 घटा लो, यानी बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा लो। तो 60 में से 50 घटेंगे फिर भी कितना आएगा? 10। यहाँ पर भी कितना आएगा? 10। इससे कुछ भी पूछ सकता है आपको, तो ये सूत्र लगा देना वर्ग माप का, ये ध्यान में रखना। उच्च वर्ग सीमा माइनस निम्न वर्ग सीमा। तो उच्च वर्ग सीमा में जैसे निम्न वर्ग सीमा घटाओगे आपको क्या आ जाएगा? वर्ग माप आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है कि दिए गए वर्ग अंतराल, फिर से देखो वर्ग अंतराल दे रखा है। अब आपको देखो पूछ ली ना उच्च वर्ग सीमा बताओ, इसकी क्या पूछ ली? उच्च वर्ग सीमा। तो अभी मैंने आपको बताया था उच्च वर्ग सीमा यानी जो सबसे बड़ी वाली संख्या होती है वो क्या होती है? उच्च वर्ग सीमा। और जो सबसे छोटी होती है उसको क्या कहते हैं? निम्न वर्ग सीमा। और इन दोनों का जो अंतर होता है वो क्या कहलाता है? वर्ग माप। वो क्या कहलाता है? वर्ग माप। तो यहाँ पे हमें उच्च वर्ग सीमा पूछी है, सबसे बड़ी वाली संख्या बता दो। सबसे बड़ी वाली संख्या कौन सी है? 100। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ऐसे आपको अगर यहाँ पे पूछ लेता निम्न वर्ग सीमा, तो निम्न वर्ग सीमा क्या होती है? सबसे छोटी वाली संख्या, तो 0। निम्न वर्ग सीमा पूछता तो कितना हो जाएगा? 0 होता। हमें तो उच्च वर्ग सीमा पूछा है, तो उच्च वर्ग सीमा यहाँ पे कितनी है? 100। कितनी है? 100। ऐसे यहाँ पे अगर पूछ ले आपको वर्ग माप, तो वर्ग माप का भी मैंने आपको सूत्र बताया था। वर्ग माप का सूत्र क्या होता है? वर्ग माप जैसे उच्च वर्ग सीमा में से क्या घटा लो? निम्न वर्ग सीमा। यानी उच्च वर्ग सीमा यहाँ पे 100 है, 100 में से 0 घटाएंगे तो कितना जाएगा? 100। तो वर्ग माप भी यहाँ पे कितना है? 100 है। तो अंतर कितना है यहाँ पे? 100 का है। आपको अगर वर्ग माप पूछ ले तो भी निकाल लेना।
चलो अगला प्रश्न देखते हैं। बहुत ही शानदार प्रश्न है ये वाला प्रश्न, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। का एक आपको देखो पाई चार्ट दे रखा है, यहाँ पे क्या दे रखा है, पाई चार्ट दे रखा है। संलग्न पाई चार्ट एक महीने के परिवार के विभिन्न मदों के व्यय और उसकी बचत है। यहाँ पे देखो कुछ तो क्या दे रहे, एक तो दे रखी है बचत, बचत कितनी है 15%, और बाकी सभी है वो क्या है व्यय यानी खर्चे, बाकी सभी क्या है ये खर्चे। कपड़े पे 10% खर्चा हो रहा है, भोजन पे 25% खर्चा हो रहा है, बच्चों की शिक्षा पे 15% खर्चा हो रहा है, और मकान किराए पे कितना हो रहा है 10% का खर्चा हो रहा है, और परिवहन यानी जो आने जाने का खर्चा वो कितना है 5% है। इसे अन्य खर्चा कितना है 20% है। ठीक है, तो हमें कुल आय देखो यहाँ पे दिया क्या हुआ है कि यदि परिवार की मासिक बचत 3000, आपको बचत दी हुई है, क्या दी हुई है बचत, तो बचत कितनी है 15%, कितनी है 15%। तो कपड़ों पर हुआ मासिक व्यय ज्ञात करना, तो आपको जो कपड़ों पे जो खर्चा हो रहा है ना, देखो कपड़ों पे 10% खर्चा हो रहा है, जो देखो तो ये किसका हो रहा है कुल आय का हो रहा है ना खर्चा। तो पहले तो कुल आय निकालनी पड़ेगी, परिवार की आय कितनी है भाई, महीने का कितना रुपया कमाया वो ज्ञात करना था पहले। तो महीने का कितना रुपया कमाया वो देखना पड़ सी। खर्चो देखो बचत तो कितना करे 3000 रुपया, लाख 12 बचत से 100 का खर्च हो गया। तो देखो परिवार की आय पहले अपन क्या निकालनी पड़ी सी, परिवार की आय। मान लो भाई ते जगह रुपया कमाओ भी निकाल गया था कि आय था कही गए आय इमो की तो देखो खर्चो गए कोनी, घर में खर्चो लगे कौन लगे, खर्चो लगे और की कई कर लियो थे बचत कर लियो भाई, की रुपया तो बचो ही नहीं कने काम आवे। तो थाने देखो परिवार की आय ज्ञात करनी पड़ी, बचत कति दे रखी है 3000 रुपया, कति दे रखी है 3000 रुपया। तो भाई अपन आय ठा कोनी तो कई मान लियो अक्स मान लियो, कई मान लियो अक्स मान लियो। तो आय तो अपन कति मान ली अक्स, और बचत अपन दे रखी है 3000 रुपया। और देखो बचत है कुल आय की कितना परसेंट है 15%, कितनी परसेंट है 15%, तो अभी दे रखी तो अक्स का 15% जगह कहता है 3000 रुपया, कहता है 3000 रुपया। देखो प्रश्न क्या करना है, अक्स का 15%, अक्स का 15%, 15% का तो है 3000 दे रखे, तो दे रखे 3000। तो थे मैंने एक बात, तो का को मतलब है गुणा, का को मतलब गए हुए गुणा, 15 है प्रतिशत को मतलब गए हुए, देखो प्रतिशत को मतलब है बट्टा में 100, 1/100, तो बट्टा में कितना लगा दियो 100 लगा दियो, बराबर में कितना है 3000 रुपया, कितना 3000 लगा दिया। तो अब धन का ज्ञात करना है अक्स को मान, क्या को मान ज्ञात करना है अक्स को मान, क्योंकि अक्स ही तो अपन मानिए परिवार की कुल आय, तो भाई महीने की परिवार की आय कितनी है अक्स ही तो मानिए, तो अपन अक्स को मान निकालना है। तो अक्स बराबर देखो 100 भाग में 18 है क्या जैसी गुणा, भाई 3000 तो बराबर के इस साइड पहली हुई, ठीक है बराबर के इस साइड, देखो अपन बराबर के साइड खाली अक्स लिखा, अक्स रागुण है, क्यों क्योंकि अपन मान क्या ज्ञात करना है अक्स को ज्ञात करना है, तो बराबर के इस साइड खाली का रागुण है अक्स रागुण है, तो बाकी सगली संख्या इस साइड ट्रांसफर करनी है बराबर के। तो 3000 पहले 18 आई ये लिख दिया, 100 भाग में 18 है क्या जैसी गुणा, क्या जैसी गुणा, ये 15 देखो गुणा में इस साइड आए क्या माची भाग में, क्या माची भाग में। तो अब कट्टा जन काट देखो 15 को 15 15 दूनी 30, कितनी बार कट जाए 200 बार, तो 200 ने 100 गुणा कर दो, बताओ कता से 200 ने 100 गुणा करना कता जैसी 20000, कता जैसी 20000। तो परिवार का जगह कुल आय वक्त है 20000 रुपये, यानी परिवार का जगह सगला सबसे मिल कितना रुपया कमाए 20000 रुपया कमाए, तो कुल आय कितनी आएगी 20000 रुपया। तो मैंने एक बात बताओ 20000 रुपया में 3000 रुपया खर्च हुआ है, 3000 रुपया खर्च हो जाए तो 20000 में 3000 घटाओ लार का तो बचे 17000 रुपया। भाई 3000 रुपया तो काय करे बचत, 3000 रुपया काय करे बचत, तो खर्चों को तो आ गया 17000 रुपया, खर्चों को तो लगा मांगो 17000। तो देखो टोटल कमाओ तो 20000 रुपये है, 3000 रुपया बचा ले, 17000 रुपया काय कर ले खर्चो, 17000 रुपया काय कर ले खर्चो। अब देखो 17000 में कितना परसेंट जगह अपन पूछे कपड़ा पर, अपन क्या पूछे कपड़ा पर पूछे, बड़े शानदार क्वेश्चन है, तो सरल को नहीं है सोचो तो देखो कपड़ा पर पूछे नहीं, तो कपड़ा को कपड़ा पर खर्चो कतो है 10%, कतो है 10%। भाई खर्चो सगड़ो तो है 17000 रुपया, 17000 को 10% है, जो क्या पर खर्चो हो रहा है कपड़ा पर, क्या पर हो रहा है कपड़ा पर, तो निकाल लो 17000 का 10%, यानी 17000 तो है टोटल खर्चो, वो तो सगड़ो खर्चो है भाई, परिवहन मकान किराया बच्चों की शिक्षा भोजन कपड़ा सगड़ो खर्चो है, जो 17000 अपन कार्ड में खाली हीरो 10%, क्योंकि 10% कपड़ा पर निकालना नहीं अपन तो कपड़ा पर तो कतो है 10% ही है, तो 17000 को 10% देखो 17000 का 10% निकालना अपन, तो का को मतलब गए हुए गुणा और 10 का 10 है ही, प्रतिशत को मतलब है बट्टा में 100। तो देखो कटते बार कट 0 2 0 कट जाए, तो 170 ने 10 गुणा करना, बताओ 87, 170 ने 10 गुणा करना है 1700, 87 1700।
तो जो कपड़ा पर खर्चो है वो कितना रुपया हो रहा है, 1700 रुपया का ही हो रहा है कपड़ा पर खर्चो हो रहा है। एक बार बात तो समझा रही हूँ। देखो अपन अटकाई दे रही है परिवार को, आय दे रहे आय अपन देड़ी को नहीं, अपन देखो खर्चो दे उड़े क्या भाई, कपड़ा पर तो खर्चो है, भोजन पर तो है, शिक्षा पर तो है, मकान पर तो है, अन्य तो है। यार अपन दे रहे बचत, बचत कितना है 15%। मान लो सगला रुपया जता कमाए पी 15% बेगाई करे बचत करे, पागा पड़े तो अपन ठा पड़ो। तो यदि परिवार की मासिक बचत करती है 3000 रुपया, तो देखो भाई बचत कितना रुपया करे 3000, जता रुपया कमावे नहीं ममो 3000 रुपया का बच्चा रख लो, बाकी से करते काय करते खर्चो, बाकी से लोग काय करते खर्चो करते। तो बचत देखो 15% है सगला की, कितनी परसेंट है 15% दे रहे कि नहीं, तो अपन सगली ठाक सगली निकाल लें। अपन मान लो परिवार की आय अपन मान ली अक्स, कई मान ली अक्स मान ली, ठीक है। अब अपन बचत दे रखी 3000 रुपया अपन ठे, तो अक्स की कितने परसेंट है 10-15%, अक्स की बचत कितनी है 15% है नहीं, तो अक्स को अपन निकाल लो 15%, वो कितना है 3000 रुपया, कितना है 3000 रुपया। अठा अपन क्या मान निकाल अक्स को, अक्स को मान करता है 20,000 रुपया। तो अठा अपन देखो टोटल आए आगे के परिवार कमाओ कितना रुपया मिनिमम, तो कितना रुपया कमाया 20,000 रुपया। हम देखो 3000 रुपया तो बचा है, बाकी सगड़ो काय करते खर्चो 17,000 रुपया काय करे खर्चो, तो सगड़ो खर्चो दे रहे है। लेकिन अपन तो पूछ रहे कपड़ा पर कतो खर्चो है वो पूछ रहे, तो कपड़ा पर देखो सगले खर्चे को कतो परसेंट 10%, यानी 17,000 को 10% निकालना, तो 17,000 गुणा 10/100, तो उसमें 2 कट दिए 17 10 गुणा करो कितना रुपया थी 1700 रुपया। तो कपड़ा पर खर्चो को तो करे 1700 रुपया। ये बाकी भी पूछ सका, अगर था मकान के पूछ तो जगह पूरा खर्चो है एरो कितना परसेंट है 10%, एरो 10% है निकाल लेता, तो 10% हतो या तो बचो कितना 1700 रुपया। जब तो देखो कपड़ा पर खर्च हो रहा है, बतो क्या बरू रहा है मकान है बरूरी, तो यहाँ थे कुआ में किसो भी निकाल सको। आगे चलो अगलो प्रश्न देखा, अगलो प्रश्न अपन कहीं दे रखे है तो किसी सप्ताह का तापमान दे रखे है, भाई सप्ताह यानी 7 दिन हुए सप्ताह में, 7 दिन तापमान दे रखे। देखो मान ली सोमवार को 12% हो, तो मंगलवार को 20%, बुधवार को 21, गुरुवार को 19%, शुक्रवार को 19%, शनिवार को 21%, रविवार को मान लो तो है 21%। तो थाने का याद करना माध्य तापमान, तो थाने का याद करना माध्य ज्ञात करना। तो एक देखो सूत्र बता दो माध्य को, गणे तो देखो थाने ये पूछी माध्य माध्य ज्ञात करो, कणे थाने ये भी दे सका प्रश्न में का औसत ज्ञात करो, और कणे कणे थाने ये भी दे सका समांतर माध्य ज्ञात करो, समांतर माध्य। तो तीनों एक ही चीज है, घबराए मना यही है उजा था का गुर्जा अपन माध्य का सूत्र बताए, औसत को तो बताए होगा नहीं, समांतर माध्य को बताए होगा नहीं, अपन तो समांतर माध्य आएगी। तो तीनों एक ही चीज है, तीनों का ये एक ही चीज है, तीनों को एक ही सूत्र है। काय सूत्र है देखो माध्य ज्ञात करना चाहे औसत ज्ञात करना चाहे समांतर माध्य, तो सूत्र का राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, राशियों का योग और बट्टा में राशियों की संख्या से, बट्टा में राशियों की संख्या। वो सूत्र हो गया आपने क्या को माध्य का सूत्र, क्या हो गया माध्य का सूत्र। तो देखो राशियों का योग कना ये है, देखो आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या, चाहे किससे लिख लो प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या, तीनों एक सूत्र है। राशियों का ऊपर तो काय करना जत्ती थाने मान देवड़ा पंक्शन काय करना जोड़ना, अंशान मानना काय करना है जोड़ना है, और नीचे भाग देना है, गिन लेनी संख्या कितनी है 1 2 3 4 5 6 7, कितनी संख्या 7, तो नीचे भाग क्या दे दिया 7 को। तो देखो ऊपर से मैं कर बता दूं एक एक थाने, तो देखो राशियों का योग करना है, नहीं जत्ती संख्या दे दिया संख्या काय करना है योग यानी जोड़ करनी है। 12 प्लस 20, 12 प्लस 20 प्लस 21 प्लस 19 प्लस और वो एक बार 19 5 21 प्लस 21 हो गया 7। देखो 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, और बट्टा में देखो संख्या गिन लेने 7 नहीं, तो भाग क्या को देना है 7, जत्ती संख्या हो बता को दे दिया भाग दे दिया। आसान थाना काय करनी है जोड़नी है, काय करनी है जोड़नी है। तो देखो 20 और 20 40 40 और हमने मान लो एक इन दे दियो, तो 20 40 60 80 80 और 100 120 121 121 में 12 जोड़ लो 121 में, तो 3 2 और 1 3 कितना आ गया 133 आ गया। तो 133 में भाग दो देगा 7 को, देखो श्याम जोड़े देना कहता है 133, श्याम जोड़े देना 133 133 में 7 को भाग दे लो आपने, 133 में कितना भाग दे लो 7 को, तो कितनी बार जाए एक बार 9 7 63,
तो जो माध्य तापमान है वो कतो है 19%, कतो है 19 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि तापमान डिग्री सेंटीग्रेड में दे रखे। तो ऑप्शन नंबर किसो राइट हुई, ऑप्शन नंबर 2 राइट हुई। किसो तो कणा भी था नहीं पूछ ले माध्य गया तूने ऊपर तो करना संख्या दो जोड़ जका मान देड़ा संख्या काय कर लिया जोड़ दे लिया, नीचे गिन लिया कि संख्या कितनी संख्या वहां को काय कर दिया भाग दे लिया। तो वहां को काय जैसी माध्य जैसी औसत जैसी समांतर माध्य तीनों एक ही चीज आ जैसी। ठीक है, तो आगे चलो दिखाने अगलो प्रश्न अपन काय दे रखे, अगलो प्रश्न अपन दे रखे है टेली चिन्ह दे रखे का आंकड़ा 8 को मिलान चिन्ह या टेली बार में प्रदर्शित कीजिए। तो टेली बार वो थाना आती होली नहीं, अब बता दो। देखो एक को टेली बार का एक का एक अब बना रहे टेली बार का बना रहे टेली बार दो को टेली बार का दो लाइनें खींच दो, दो को दो लाइनें खींच दो और तीन की तीन लाइनें खींच दो। हेलो टेली बार वो बना दियो, चार की कई बना दो, चार लाइनें 1 2 3 4। 5 क्या होता है ध्यान में रखना, 8 ध्यान में रखना। 5 की क्या करनी है, देखो 4 की तो बना दी, तो 5 एज की एकदम ये टेढ़ी लाइन खींचनी, एकदम तिरछी लाइन। 5 तिरछी लाइन खींच दी काटती हुई, तो जोड़ोगे 5 को, काई के 5 को जोड़ो। ये देखो थाने 5 5 का जोड़ा बनाना है, अगर 10 है तो 5 5 का 2 जोड़ा बन जाए, तो ये बनाना है जोड़ा। ठीक है, अब ये देखो थाने 6 को पूछ ले, तो 5 को जो जोड़ो बने लिख दे 1 2 3 4 5 6। 7 को पूछ ले एक और लगा दो, 8 को पूछ एक और लगा दो 9, और 10 को मान लो थाने पूछ लो 10 को, तो 10 की क्या लिखो, 10 की लिखकर बता दो। देखो 10 की क्या लिखा 1 2 3 4 5। 5 देखो 5 को नहीं खींचनी, कितनी खींचनी है 4 खींचनी है, 1 2 3 4 एक टेढ़ी लाइन खींचनी है 5 होगी, और 5 और खींचो 1 2 3 4 5 एक होगी 10 की। अरे ये देखो थाने 11 के पूछ तो ना, मान लो 10 वाले की थाने पूछिए, अभी 11 की कितनी पूछिए 11 की, तो एक लाइन और लगा दो 11। 12 की पूछना एक और लगा दो, यानी 5 होता है, देखो 4 बाद में होता है, एक लाइन काट दिया बस, तो ध्यान में रखो। अपन 8 की पूछिए, तो 8 की तो पहले 5 को काटो 1 2 3 4 काट दी 5 5 और अगर 3 खींच दी 6 7 8। ऑप्शन नंबर 3 का जैसी राइट, ऑप्शन नंबर 3 का जैसी राइट। ये क्या को पूछा है तो क्या को भी थे बना सको, एकदम सरल प्रश्न है। आगे चलो अगला प्रश्न अपन का दे रखे कि 8.4 7.6 9.2 का औसत ज्ञात करना। कई ज्ञात होना है औसत, बार औसत और माध्य का सूत्र बताओ। मैं क्यों ऊपर से की संख्या जोड़ लिया, गति संख्या दे वन का लिया जोड़ लिया, तो देखो औसत ज्ञात करना सूत्र है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो औसत निकालने खातर गति संख्या दे वन का लिया जोड़ लिया, यानी 8.4 7.6 और 9.2 जोड़ लियो, और भाग कितना को देना है संख्या गिन लो कितनी है 1 2 3 कितनी संख्या है 3 संख्या, तो भाग क्या को देना है 3 को, क्या को देना है 3 को। तो संख्या जोड़ लो कितनी है 8.4 7.6 और 9.2 ने जोड़ो, 9 9 18 18 और 7 कितना है 25 कितना जैसी 25.2 कितना जैसी जोड़ा देना 25.2। इन भाग कितना को देना है 3 को देना है, भाग कितना को देना है 3 को, तो इन भाग दे लो 3 को 25.2 में कितना को भाग दे लो 3 को, तो 8 तेरी 24 बच्चे 1। अब आगे संख्या उतारो तो पॉइंट लाग जैसे 2 उतार लियो, 4 तेरी 12, तो कतो आ गयो 8.4, कतो आ गयो 8.4, तो भाग दियो जो है 8.4। किस ऑप्शन सही हुई देखो तो चेक करो, ऑप्शन नंबर 1 में आ रहे हैं 8.4, ऑप्शन नंबर 1 का जी सेट है बिल्कुल है सही जवाब है जैसे। आगे चलो अगला प्रश्न देखा, और बढ़िया शानदार एकदम बढ़िया प्रश्न आ गयो गजब को। हाँ तो देखो अब अपन नकाई दे रखे है, संख्या दे रखे है, रवि को समांतर माध्य भी दे रखे है, माध्य दे रखे हो तो 4 है, थाने क्या मान गया तूने अक्ष को मान गया तूने, तो देखो सूत्र बोल ला गई थाने बताओ नहीं समांतर माध्य को जो सूत्र बताओ वो समांतर माध्य वो क्या को औसत को, यानी राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, तो सूत्र बोल ला गई सेम ही, बस थोड़ा सा चेंज है, घबराना बनी है। राशियों का योग बट्टा महिला राशियों की संख्या, सूत्र सेम ही है, अलग की को नहीं, बस थोड़ा सा थाने डरान खतरा है। घुमा दियो प्रश्न काय कर दियो घुमा दियो, तो माध्य को तो दे रखे 4 दे, तो अब देखो पहले माध्य दे दियो निकाल रहे आगलो, तो माध्य दे 4 तो यहाँ जगह तो लिख लियो 4, तो लिख लियो 4, ऊपर से संख्या को योग लिखा नहीं तो शाम जोड़ लिख दियो भाई, ऊपर है 3 एक तो संख्या 3 है, एक 4 है, एक 8 है, एक 5 है, एक है ये अक्ष, अरे एक तो है
3 और अंगूठे को जोड़ कर दी नीचा के संख्या गिन भाग दी जो कत्ते गिन लियो 1 2 3 4 5 6 कत्ते संख्या 6 संख्या तो 6 को काय कर लियो भाग दे लियो काय कर लियो भाग दे लियो। तो अब अपन x को माना पा रहा हम निकालने से देखो 6 3 भाग में बराबर कई साइड है जन क्या मजे गुणा क्या मजे गुणा तो 4 ने 6 गुणा करो कता जिसी को लिख लिया बाकी आ सगली संख्या जोड़ लियो एक संख्या जगह अपन ध्यान को नहीं रुमान अपन ध्यान को नहीं अक्स तो अपन ध्यान को नहीं बाकी से तो जोड़ लियो बाकी को ध्यान है 4 दिन कता हो गया 7 7 और 8 कता हो गया 15 15 और 5 20 और 3 23 बाकी सगली संख्या जोड़ जाए 23 और प्लस में कही अक्स अक्स को मान तो अपन ध्यान को नहीं तो अपन कही निकाल तो 6 ने 4 गुणा करो जो कहता है 24 बराबर 23 प्लस है अक्स। अब देखो प्लस का 23 इस साइड है क्या जैसे माइनस का 23 तो 24 माइनस है 23 बराबर का जैसे एक्स तो 24 में 23 घटाओ कतो बची 1 कतो बची 1 तो अक्स को मान कतो जैसे 1 चेक करो कटा रहे हो पहला ऑप्शन पहले मारे ने ऑप्शन में ऑप्शन नंबर 1 आयो जैसे राइट अर्थ एक आएगा दिया गोलियों गाड़ो कर दिया होमवर्क शीट का मैं ठीक है 1 नंबर में आगे चलो अगला प्रश्न देखा देगा नहीं अगला प्रश्न अपन काय दे रखे क्या संख्या दे रखी है काय क्या देना समांतर माध्य लियो समांतर माध्य पूछिए तो माध्य का अपन सूत्र भाई राशियों का योग बटा राशियों की संख्या बहुत सरल है इस देखिए की संख्या दे रही है जोड़ लियो कितनी कितनी दे रही है 14 12 16 8 और 10 अंश जोड़ लियो संख्या गिन लियो कितनी है भाई 1 2 3 4 5 संख्या है तो भाग्यांक को दे दो 5 को दे दो काय दिक्कत है संख्या तो 14 12 16 8 और 10 8 से 14 2 16 16 और 4 20 2 2 4 2 6 कता जैसी 60 कता जैसी 60 और 60 में क्या को भाग देना है 5 को क्या को भाग देना है 5 को तो 60 में 5 को भाग दे लियो कितनी बार जाए एक बार 2 पंजा कता आ गया 12 कता आ गया 12 माध्य कता जैसी 12 ऑप्शन नंबर बताओ किसको सही हुई ऑप्शन नंबर 2 गए जैसी बिल्कुल सही जवाब जैसी ठीक है। तो अगला प्रश्न देखो आगे देखो प्रायिकता का प्रश्न आ गया क्या कहा गया प्रायिकता का आ गया असंभव घटना की प्रायिकता पहले तो मैंने ये बताओ प्रायिकता होगा ये बता दो देखो प्रायिकता का सूत्र बता दो पहले तो एक दो याद होना प्रायिकता को सूत्र का है कोई भी मान लो प्रयोग करे होते गाय करे कोई प्रयोग का जैसे सिक्को मान लो सिक्को उछाल गयो है 500 हो गया प्रयोग हो गया काय हो गया अपना प्रयोग हो गया तो 500 तक देखो देखो सिक्को तो देखो ऐसा कमेंट है सिक्को तो शा उछल है सांगी तांगी ठोस करेडी है भारत और पिसाले हैं तो एक तो सिक्को गयो सिक्को उछाल का एक प्रयोग है ये पासा भी शा को फेंकेड़ो है पासा वाला लूडर गोटी कोनी है के वो गए 500 वो गए 500 है तो मान लो 500 फेंकनो भी कई एक प्रयोग है तो देखो प्रायिकता का सूत्र है घटना के अनुकूल परिणाम घटना का होगी मान लो सिक्को उछाड़ो अभी परी आवे का तो भारत आवे का पिसा का होगी मेरी घटना का होगी घटना तो अनुकूल परिणाम ऊपर तो आवे देखो कई अनुकूल परिणाम अब बार बार सूत्र कौन लिखा हूं लेकर ही लिखा रहा हूं ठीक है अनुकूल परिणाम बट्टा में कुल संभावित परिणाम बट्टा में गए जिसे कुल संभावित परिणाम तो प्रायिकता का सूत्र भी याद कर लिया बार बार कौन लिखा हूं ठीक है। तो प्रायिकता का सूत्र कहे हुए अनुकूल परिणाम बट्टा में कुल संभावित परिणाम वो ध्यान में रह गया। अब अपन कह रहे असंभव घटना कही हुए यानी जको को होणु कही हुए असंभव जको को कही हुए असंभव जी मान लो देखो सूरज हमेशा कड़ी हो गए पूर्व में होगा नहीं मालूम था कह दी सूरज पश्चिम में होगी कड़ी होगी पश्चिम में तो बताओ असंभव है असंभव बात भाई कही है असंभव बात है क्योंकि सूरज तो हमेशा कड़ी होगी पूर्व में होगी तो कही है निश्चित है तो कही है निश्चित है तो असंभव घटना की प्रायिकता हमेशा ही कती है जीरो कती है जीरो हमेशा ही ध्यान रखे असंभव घटना यानी जितना हूँ असंभव है हूँ ही जब असंभव है तो मेरी प्रायिकता कती हुई जीरो कती हुई जीरो तो असंभव घटना की प्रायिकता हमेशा कती हुई जीरो तो बताओ किस ऑप्शन सही जैसी ऑप्शन नंबर 0 देखो ने कटेगे ऑप्शन नंबर बी मारे तो ऑप्शन नंबर बी का जैसी सही बी का जैसी आपने सही असंभव घटना की प्रायिकता हमेशा कती हुई जीरो है। अगला प्रश्न आगे देखो पूछे निश्चित घटना देखो निश्चित घटना कही है मालूम था कि सूरज पूर्व में होगी तो वो तो पूर्व में होगी हमेशा कठिन होगी पूर्व में क्यों तो कही है निश्चित है वो तो कही है निश्चित है निश्चित घटना की हमेशा प्रायिकता कती है एक कती है एक वो भी ध्यान में रखना।
देखो असंभव घटना की प्रायिकता गति है 0, निश्चित घटना की प्रायिकता गति है 1। तो किस ऑप्शन से वजह से? ऑप्शन नंबर डी का वजह से बिल्कुल सही जवाब वजह से। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है एक चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है। अब देखो मैंने एक बात, हम सिक्को उछाल सिक्को फटाफट, तो सिक्को तो को देखे डोलो, देखो सिक्कम दो है, एक तो है भारत ये उछालो जगम, एक वह पैसा, एक है पैसा। तो देखो भारत ने कही क्या चित्त, भारत ने कही क्या चित्त, और पैसा ने कही क्या पट, पैसा ने कही क्या पट। इंग्लिश में इनके वे हेड दर्शावे क्या एच, और इंग्लिश में पट ने क्या कही टेल दर्शावे क्या टीव। तो एक सिक्के पर देखो का तो भारत है, का गया पैसा, का गया हेड, का गया ऐसी टेल, तो दो ही संभावना है नहीं। तो बताओ प्रायिकता को सूत्र गए अपन काटने, प्रायिकता सिक्के ने एक उछाले हुए, प्रायिकता बराबर है। तो मैंने एक बात बताओ, एक सिक्को उछालो कुल संभावित परिणाम, नीचे तो कहे कुल संभावित परिणाम, बताओ सूत्र अनुकूल परिणाम बट्टा कुल संभावित परिणाम। तो बताओ कुल संभावित परिणाम बताओ, देखो का तो हेड भी आ सके टेल भी आ सके, भाई सिक्को उछालो हेड भी आ सके टेल भी आ सके, तो कुल संभावित परिणाम बताओ क्या दो, क्योंकि दोनों में किसी आ सके नहीं, तो कुल संभावित परिणाम तो क्या दो। अब थाने पूछे एक जब एक सिक्के को एक बार उछाला चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता, तो मैंने एक बात दो सिक्कम चित्त कहता है, सिक्कम चित्त तो भाई एक ही है, कतो है एक ही है, एक पट्टा है एक ही है चित्त, तो चित्त एक बार आ सके, तो अनुकूल परिणाम कतो जैसी एक, कतो जैसी एक, तो प्रायिकता कहती है जैसे एक बट्टा दो, तो चेक करो एक बट्टा दो कटा रहे, ऑप्शन नंबर डी मारे, ऑप्शन नंबर डी अटका जैसी राइट था। नहीं पूछ ले तो पट प्राप्त करने की, तो पट्टी कतो है एक, तो पट प्राप्त करने की प्रायिकता भी कहती है जैसी एक बट्टा दो जैसी। अब देखो 500, अब प्रश्न किस आगे 500, मान लीजिए हम एक पासे को एक बार फेंकते हैं तो 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है। तो मैंने एक बात बताओ 500 500 तो सांको देखो डोलो सांको 500 सांको देखो नहीं 500 पर कुल संभावित परिणाम बताओ, 500 को फेंकने पर कुल संभावित परिणाम। तो देखो 500 थांको सांको फेंके डोलो, क्योंकि थांको सांको लूडो खेलोड़ो है कौन खेलोड़ो, तो लूडम से कीबा गोटी है वो गए 500, तो 500 पे देखो बिम देखो एक साइड तो मंडेड है एक टीम की, ये मंडेड है कौन एक बिंदु, एक साइड है एक साइड यहाँ दो मंडेड है, दो बिंदी मंडेड है, एक साइड 3 बिंदी मंडेड है, ठीक है 4 मंडेड है, 5 मंडेड है, 6 मंडेड है। तो देखो एक बिंदी क्या एक आ सके, ठीक है 2 आ सके, 3 आ सके, 4 आ सके, 5 आ सके, 6 आ सके, ठीक है। तो एक पास पर एक आ सके, 2 आ सके, 3 आ सके, 4 आ सके, 5 आ सके, तो कुल संभावित परिणाम कितना हो गया 6, 6 में किसी संख्या आ सके, 6 में किसी संख्या पर आ सके, ठीक है। तो अपन प्रायिकता क्या ज्ञात करनी है, 4 से बड़ी संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो 4 और बड़ी देखो कितनी है, 4 और बड़ी 3 ही संख्या, 4 और बड़ी तो 2 ही है, 4 तो एरिया, और 4 और बड़ी कितनी है 2 संख्या कितनी है खाली 2 ही संख्या, 5 और 6, 4 और बड़ी तो 2 ही है नहीं। तो प्रायिकता को सूत्र का बनिए बताओ, प्रायिकता को सूत्र में अनुकूल परिणाम बटा कुल संभावित परिणाम। तो बताओ कुल संभावित परिणाम बताओ कहता है, कुल संभावित परिणाम तो 6, क्योंकि भाई 6 में किसी संख्या आ सके, तो कुल संभावित परिणाम तो आपने 6 अपन काटो अनुकूल परिणाम, तो अनुकूल परिणाम यानी 4 और बड़ी संख्या रह गए, 4 और बड़ी कितनी है 2 ही तो संख्या, 4 और बड़ी एक 5 रह गए 6, तो अनुकूल परिणाम कहता हो जैसी 2, कहता हो जैसी 2, 2 बटा कहता हो जैसी 6, अगर कट रही है तो आगे तो 16 काटनी पड़ी, 2 एकम 2, 2 तिया 6, कहता हो जैसी 1 बटा 3। तो 4 और बड़ी संख्या आने की प्रायिकता कितनी आ गई 1 बटा 3, चेक करो 1 बटा 3 कटा रहेगी, ए नंबर हमारी ऑप्शन नंबर 1 है जैसे आपने बिल्कुल राइट जैसे। आगे देखा एक प्रश्न और आगे बहुत शानदार प्रश्न है कि एक थैले में 3 लाल गेंद है, और मान लो कोई थैलो है भाई, एक थैलो को मान लो 3 एक थैलो है, थैले में 3 लाल यानी 3 रेड गेंद है, और 5 गई है ब्लैक, 5 गई है ब्लैक यानी काली गेंद है, 5 गई है काली गेंद है। तो सगली गेंदा करती होगी 5 3 8, सगली गेंदा तो 8 है नहीं, तो कुल संभावित परिणाम तो जैसी 8। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद क्या होनी चाहिए, लाल होनी चाहिए, गेंद क्या होनी चाहिए लाल होनी चाहिए। तो मैंने एक बात बताऊं, प्रायिकता को सूत्र का बताइए, अनुकूल परिणाम बटा कुल संभावित है परिणाम। तो भाई सगली गेंदा तो गति है मैंने बताओ 5 और 3 8 गति है 8, तो थैलम सगली गेंदा तो गति है 8, 8 में किसी गेंद निकल सके,
वो क्या लाल गेंद निकालनी है, गेंद हुआ क्या होनी चाहिए लाल, तो लाल गेंद बताओ कितनी है 3, लाल गेंद कितनी है 3, तो अनुकूल परिणाम बताओ जैसे 3, भाई 3 में लाल थोड़ी किसी गेंद निकल सके, अगर थैला में निकालो तो लाल थोड़ी 3 में किसी निकल सके, तो प्रायिकता क्या, प्रायिकता कितनी होगी लाल गेंद की 3/8, कितनी होगी 3/8। ऑप्शन चेक करो किसको सही है, ऑप्शन नंबर 1 है आपनो बिल्कुल है सही जवाब है। अगलो प्रश्न देखो, अगलो प्रश्न कहिए ताश हड़ो, वो तो कोई गलत मनता है, कोई गलत कौन करे, ताश हड़ो थे कभी गलत कर कोई कोई नहीं। अच्छी प्रकार से फेंटी हुई 52 ताशों की 52 कहिए पत्ता 52 पत्ता 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करो। भाई देखो ताश में सगला पत्ता कितना है 52, सगला कितना है 52, हर कलर कितना है 4 कलर हुआ, कौन सा, एक तो वह देखो हुकुम, एक हुकुम को कलर वह, एक वह चीड़ी, एक अपा क्या पान, और एक आई वह ईंट, ये 4 कलर हुआ ताश का, कितना कलर हुआ 4 कलर हुआ। हुकुम का कितना पता हुआ 13, हुकुम का कितना हुआ 13, चीड़ी का कितना हुआ 13, पान का भी कितना हुआ 13, और ईंट का भी कितना हुआ 13 पता हुआ। तो देखो 13 26 39 52 कितना हो गया 52, सगला पता कितना हुआ 52, 13 हुकुम का 13, चीड़ी का 13, पान का 13, ईंट का। ये देखो हर एक मतलब कलर का मैन कितनी पत्ती हुए, हर एक कलर का मैन देखो 13 पत्ती हुए नहीं, कौन सी, एक तो दूरी मंडिड हुए 2 लिखेड़ा हुआ है, एक पर ये 3 लिखेड़ा हुआ है, 4 लिखेड़ा हुआ है, एक पर ये 5 लिखेड़ा हुआ है, 6 7, एक पर 8 लिखेड़ा हुआ है, एक पर ये 9 भी लिखेड़ा हुआ है, 10 भी लिखेड़ा हुआ है। अब देखो 10 टाइम तो ये 2 लेर 10 टाइम तो गिनती आगे हुआ है, जे मंडड़ है दिन कहेगा गुलाम कहेगा गुलाम के ठीक है। और एक ये क्यू मंडेड है, क्यू मंडेड है क्वीन यानी बेगम, इना पकाएगा बेगम, इन गुलाम बेगम। और ये के मंडेड है जकन कहेगा बादशाह, इन कहेगा पा बादशाह के के मंडेड है। ये एक पत्तो और बच को किसो ए मंडेड, एक ए मंडेड हो पत्तो है बिन के वहां इक्को कहे के वहां इक्का, इन तो क्या पकाई इक्का, इन पकाई के वहां गुलाम कहे के वहां गुलाम, और इनका क्या बेगम, ठीक है, इनका क्या बादशाह कहे के वहां बादशाह, ठीक है। तो 13 पत्ता हो गया देखो। तो अपन पूछ रहे में से इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता, इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता क्या करनी है, तो देखो ई कलर में एक इक्को, एक इक्को इक्को, एक इक्को इम भी है, 4 कलर में एक इक्का है, तो ताश की गड्डी में सगला इक्का करता है 4 इक्का करता इक्का है 4 इक्का है आपने। तो देखो प्रायिकता ज्ञात करना सूत्र का है, प्रायिकता का सूत्र तो खानी याद लो, अनुकूल परिणाम बटा कुल संभावित परिणाम, सगला पत्ता तो कहता है ताश में 52 पत्ता है, सगला पत्ता तो कहता है 52, और अपन काय काटना है इक्को काटना, काय काटना है इक्को, तो एक ताश की गड्डी में कहता है इक्का है 4 इक्का कहता है 4, तो 4/52 है जैसे, ठीक है। अब 4/52 काय कर लो सोल्व कर लो, 4/52 काय कर लो फटाफट सोल्व कर लो, देखा नहीं 4/52 सोल्व करा देखो, काट लो 2 का बड़ा 2 26, काटना कतो जैसे 1/13 कतो जैसी 1/13 जैसे, तो 1/13 गड़ी आ रही है, ऑप्शन नंबर सी में आ रही है 1/13, ऑप्शन नंबर सी का भी जैसी बिल्कुल है सही जवाब हो जैसे, ठीक है। आगे चलो, अगलो बड़ो शानदार प्रश्न है, क्या एक लाल सेब प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है, आकृति दे दी अपन काय दे दी है आकृति, तो मैंने बताओ मैं देखो जी लिखेड़ हो सके तो कही है हरो को, तो कही हरो सेब है क्या लो है हरो, आर लिखेड़ हो सको लाल सेब है क्या लो है लाल, तो लाल सेब बताओ देखो कितना है, लाल सेब, लाल सेब होता है 1 2 3 4, कितना सेब है 4 है, तो कही है लाल है, और ग्रीन यानी हरा, हरा सेब होता है बताओ देखो पर जी मंडेड है, तो देखो 1 2 3 कितना 3, सगड़ा 7 यानी देखो 3 दिन 4 7, तो सगड़ा सेब तो कहता है 7 सेब है, सगड़ा तो कहता है 7 सेब है एक माइन, और अपन क्या कहते हैं लाल सेब याद करनी है, लाल सेब की प्रायिकता, तो प्रायिकता का सूत्र क्या है पहले दिया बताओ, प्रायिकता का सूत्र है अनुकूल परिणाम बटा कुल संभावित परिणाम, तो सगड़ा सेब तो कहता है 7, सगड़ा सेब तो कहता है 7, अपन याद करनी है लाल सेब याद करने की प्रायिकता, तो लाल सेब कहता है 4, लाल सेब कहता है 4, मेरी प्रायिकता कहती है जैसी 4/7 कहती है जैसी 4/7, तो ऑप्शन नंबर किसको राइट हुई, ऑप्शन नंबर बी का जैसी बिल्कुल है सही जवाब जैसी, ठीक है। तो
आगे चलो एक आगे आपने आपस में लगाई होगी पूरी होगी। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो कहना वीडियो लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल ने क्या कर लिया सब्सक्राइब कर लिया, ताकि जियो नई वीडियो करो थाने का मिल जा नोटिफिकेशन मिल जा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक आएगा प्रैक्टिस करता रहो, लागे रहो, धड़ाधड़ प्रैक्टिस करो। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।